गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार इज ए ग्रेट रिलीजियस सेंटर फॉर, यानी बिहार जो है एक महान धार्मिक केंद्र है। सिक्स जैन्स बुद्धिस्ट ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार एक धार्मिक केंद्र है, सिखों का भी है, जैन का भी है, बुद्धिस्ट का भी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। जस्ट इन राइट आंसर डी हो जाएगी। ये क्लास आप लोगों की लाइव होनी थी, लेकिन चूंकि क्लास में अभी जो है सर्वर काफ़ी डाउन है, इसलिए आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है और एग्जामिनेशन भी है। तो समहाउ हमें क्या करना है, अपने पढ़ाई को जारी रखना है, तो इसलिए जो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास जो है मिलेगी। नाउ कंटिन्यू करते हैं। तो बोला गया है कि एक धार्मिक केंद्र रिलीजियस सेंटर है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, 10th गुरु है ना, सिखों के 10th गुरु कौन थे? सिखों के 10th गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था इन 1666 में। नाउ जैन की अगर बात की जाए तो महावीर स्वामी, ओके, इनका जन्म भी कहाँ हुआ? महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, ओके। और ये 24th तीर्थंकर रहे। 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ, बिहार में। नाउ और अगर बुद्धिस्ट की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति, तो ये इनको बौद्ध गया में हुआ था। किसे? गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को, ये ध्यान रखना है। नाउ तो आंसर क्या हमारा जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी सभी कोई हमारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार धार्मिक केंद्र है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने हैं। व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? झारखंड कब सेपरेट हुआ? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 99, 2 अगस्त 98 एंड लास्ट वन 5 जुलाई 97। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो है किससे अलग हो गया? बिहार से अलग हो गया। अगर वहीं बात की जाए, ये जो बिहार प्रोविंस यानी बिहार प्रांत, और इस प्रोविंस में उस समय में कौन ऐड था? इस प्रोविंस में उड़ीसा भी शामिल था। तो यह कब अलग हुआ था बंगाल से? यह अलग हुआ था 1912 में, यानी 1912 में बिहार प्रोविंस हो गया जिसमें उड़ीसा ऐड था। फिर अगेन ये उड़ीसा से कब अलग हुआ? इन 1936। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1912 को ध्यान रखना है, 1936 को ध्यान रखना है। एंड झारखंड जो 28th स्टेट बना, ये कौन सा बना था? 28th स्टेट कब बना? 15th नवंबर 2000 में। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम बंगाल कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1912 में। देन 1936 में अगेन डिवाइड हुआ, उड़ीसा इससे अलग हट गया, और उसके बाद फिर 2000 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर इन बिहार? लेकिन ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 46 बीपीएससी में, उस समय में जो है इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 12 था। बट एट प्रेजेंट चूंकि हम लोग 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी इसमें तकरीबन 20 से लेकर के 22 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें बन गए हैं। 22 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें आ गए हैं। यह एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पुराना या सबसे फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है कौन सा रहा? तो ये था आपका पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी ये कब बना? इन 1917, ओके। कितनी स्ट्रेंज की बात है कि 17 में यूनिवर्सिटी बन गया था और 16 में आपका पटना लॉ कॉलेज जो है यह 16 में बना था, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच इज द पेंटिंग आर्ट ऑफ बिहार? मधुबनी, श्रीरंगम, पिचवई एंड मुगल। तो क्या होगा? मधुबनी पेंटिंग बिहार की काफ़ी चर्चित, और केवल ये बिहार में नहीं विदेशों में भी यह चर्चित है, मधुबनी पेंटिंग, है ना। आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे भी जो है, पटना रेलवे स्टेशन पे भी जाने का मौका मिला हो या देखे ही होंगे बिहार से हैं तो वहाँ पर भी जो है मधुबनी पेंटिंग या साड़ी पे की जाती है, वॉल पे की जाती है। तो इस तरह से मधुबनी पेंटिंग जो है ये काफ़ी एक फेमस पेंटिंग है बिहार की, और नॉट ओनली इन बिहार, इट इज़ ऑल्सो फेमस इन आउट ऑफ इंडिया, आई मीन ये फॉरेन में भी जो है प्रचलित, विदेशों में भी। नाउ इसके अलावा जो कुछ अदर आर्ट हैं, जैसे पटना हो गया, है ना, पटना आर्ट हो गई, ओके। मंजूषा, मंजूषा हो गई। मिथिला पेंटिंग, मिथिला, मिथिला आर्ट हो गई, मंजुला हो गई। सांझी, सांझी आर्ट। इसके अलावा थंका आर्ट, थंका, ये कुछ पेंटिंग है जो कि चर्चित है बिहार की,
ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच इज हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बिहार। करंट गवर्नर पूछा गया है, तो इसमें इन चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक भी नहीं है, तो यहां पर आप लिख लें राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर। ओके, राजेंद्र अर्लेकर या राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है हमारे करंट में गवर्नर यही है, इनको ध्यान रखना है। इससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, बिहार के मतलब दो ऐसे गवर्नर जो बने, पहले जो राष्ट्रपति बने, मतलब पहले वो बिहार के गवर्नर भी रहे थे, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर देखा जाए तो जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन। इनकी स्टोरी क्या रही जाकिर हुसैन की, एक तो ये हो गए और एक हो गया रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ये दोनों पहले बिहार के राज्यपाल रहे, बाद में ये क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, बाद में ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही व्यक्ति बिहार के राज्यपाल थे और बाद में ये प्रेसिडेंट बने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजेंद्र अर्लेकर भी प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो तो एक अलग बात हो गई, बट इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार से ये राज्यपाल थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस पूछा है। तो हम लोगों को क्या कर, प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, इसको 11 कर लीजिए और इसमें से एक भी डाटा जो है हमारा आंसर नहीं होगा। तो पूछा, अगर टोटल पॉपुलेशन पूछा है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो कितना है टोटल, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए 10, 40, 99, 452, है ना, ये टोटल पॉपुलेशन है। बट क्वेश्चन किस में पूछा है, मिलियन में पूछा है, तो मिलियन में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 104 मिलियन, 104 मिलियन हमारा आंसर हो जाए, ठीक है, इन मिलियन 104। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेल कितने हैं, तो मेल ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स 5 करोड़ है, क्योंकि ये इतना करोड़ है, ठीक है, इतना करोड़, और ये कितना हो जाएगा 4 करोड़। 4 करोड़ इसलिए क्योंकि 54 और इतना लंबा डाटा नहीं भी याद है, तो एक अप्रॉक्स ध्यान रखिएगा, तो इतने से भी काम चल जाएगा, है ना। 54,275 को 54 ये ध्यान रहेगा, 54 4 का आधा कितना होता है, अगर हाफ कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 542 भी है तो भी ध्यान है। फिर 78157 ऐसा करके कुछ इसका डाटा है, ठीक है, इतना भी से भी काम आपका चल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो 498, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, 4982 करीब कितना है 21295 ऐसे करके कुछ डाटा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इससे आपका काम जो है मैनेज हो जाएगा। अगर वहीं बात की जाए कि टोटल एरिया कितना है, तो 94,163 इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है इसकी एरिया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछ लेता है तो कितना होगा, 106 पीपल, ओके, इतने व्यक्ति हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ये क्या है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। और सेक्स रेशियो की बात की जाए तो कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है 918, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, 1000 मेल पे 918 फीमेल है। और अगर देखा जाए तो जो हमारा नेशनल एक सेक्स रेशियो का जो फिगर है, नेशनल यानी अगर बोला जाए बिलो द नेशन, इसकी जो रेशियो है वो कितनी है, नेशनल अगर बात की जाए तो 940 है, और ये उससे भी बिलो है ना, बिलो द नेशनल एवरेज 940, इसको ध्यान रखिएगा, बिलो द नेशनल एवरेज, बिलो द नेशनल एवरेज, ओके, कितना है 940 से बिलो है 940। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपकी पॉपुलेशन पे से लेकर के इतने क्वेश्चन पूछ लेता है। एक आपका पूछता है लिटरेसी रेट को लेकर के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेता है। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक लिटरेसी रेट को भी ध्यान रख लीजिए, लिटरेसी रेट तो कितनी है 63.82%, ओके, जिसमें मेल का कितना है 73.39% ऑफ मेल, एंड फीमेल की बात की जाए तो 53.33% ऑफ फीमेल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। एंड अर्बनाइजेशन रेट कितना है, अर्बनाइजेशन रेट कितनी है 11.3%, अर्बनाइजेशन रेट कितनी है, अर्बनाइजेशन रेशियो क्या है, अर्बनाइजेशन रेट क्या है 11.3%,
एक्चुअली इसको बोला गया है, अगर पूरा इंडिया का देखते हैं अर्बनाइजेशन रेट में, तो सेकंड लोएस्ट है ये, सेकंड लोएस्ट इन इंडिया, ठीक है, सेकंड लोएस्ट इन इंडिया आफ्टर हिमाचल प्रदेश, आफ्टर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा, सेकंड लोएस्ट इन इंडिया आफ्टर हिमाचल प्रदेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से जो एग्जाम में आते रहते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी बिहार विधानसभा में कितने मेंबर्स है एट प्रेजेंट, उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 243, 248, 243, 245, 250, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने हैं 243 हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक्चुअली ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज योर लोअर हाउस, ये क्या है लोअर हाउस। और बिहार में किस प्रकार का है, तो बिहार में बाई कैमरल, यानी द्विसदनीय, बिहार में क्या है बाई कैमरल बिहार लेजिस्लेचर, बिहार लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखिएगा बाई कैमरल है, यानी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, इसको ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है एलसी, जिसमें कितने मेंबर्स हैं 75 मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं 75 मेंबर्स हैं, और इसका अगर चेयरपर्सन ऐसे लीड करने वाले कौन है, तो क्या हो जाएगा श्री अवधेश नारायण, अवधेश नारायण, ओके, अवधेश नारायण सिंह, ये हो जाएगा इसका। नाउ इसको ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर जो बात की जा रही है इस 243 में, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस 243 में एससी कि अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, SC 38 एंड ST 2 सीट है, ST के लिए 2 सीट्स जो है रिजर्व है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं आंसर कीजिएगा, मैंने बताया था मनिहारी एंड मनिहारी जो कि कटिहार में है, और दूसरा कौन सा है टोरिया जो कि कहाँ पर है गया का है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों सीट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। नाउ और अभी कौन सी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी चल रही है, अगर क्रम इसका पूछा जाए तो अभी 18th चल रहा है, 18th लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अभी चल रही है, 18th चल रही है, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट 75 हो गए, ओके नाउ एंड ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डोमिनेंट कास्ट इन प्री इंडिपेंडेंस बिहार, यानी स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी थी जो एक आपकी स्वतंत्रता एक वर्चस्वशाली जाति नहीं रही, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी थी, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी, तो बट ऑब्वियसली बात है कुर्मी थी, है ना, डी इज योर राइट आंसर, कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, The absence of national activism in Bihar relative to the era before Mahatma Gandhi can be seen in the absence of, यानी बोला गया है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। कहने का पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि बोला गया है महात्मा गांधी से पहले जो है सापेक्ष राष्ट्रीय मतलब नेशंस को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिव की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो किसके अभाव था, तो एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अधिकार, वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग। तो आखिर किसके कारण ऐसा रहा कि महात्मा गांधी के बाद क्या हुआ कि लोग जो है काफ़ी एकजुट हो गए, लेकिन उससे पहले क्या था, महात्मा गांधी के पूर्व ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण किसकी अनुपस्थिति देखी गई है, तो राष्ट्रीय सक्रियता यानी नेशन को लेकर के एक्टिव होना जिसको बोला गया है ना, तो किसके कारण नेशनल एक्टिविज्म में जो कमी देखी गई उसका रीज़न क्या रहा, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, कंस्ट्रक्टिव रीजनल राइट्स एंड डोमिनेंट मिडिल क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड कम्युनिटी, ओके क्योंकि जब महात्मा गांधी वहाँ गए और 1917 में जब आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ तो इसके बाद ही लोगों का रुझान किधर चला गया, लोगों का रुझान चला गया था कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक जो कार्य होते हैं उसके तरफ लोगों का रुझान जो है यह बढ़ गया, ठीक है, तभी ये काम जो है स्टार्ट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री इंडिपेंडेंस बिहार द मीन्स ऑफ सेविंग द पॉलिटिकल पावर ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स वाज, क्या था, यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो जमींदार वगैरह होते थे उनके पास उनकी राजनीतिक शक्ति को बचाने का क्या माध्यम था,
स्टेट रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चर। तो सी इज योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक हमारा जो है स्टेटस वही था बचाने का एक आधार, जो काफ़ी शोषण एक्सप्लॉरेशंस वगैरह कर रहे थे ये लोग, है ना। नेक्स्ट है, इन 1930 द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस was so successful that the signs of British rule disappeared for several months in one दिया गया है in one just a minute of the following cities पटना, साहिबगंज, बढ़ी, मुजफ्फरपुर। एक्चुअली जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रहा ये कब हुआ? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जस्ट ए मिनट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कब हुआ? 1930 में, ठीक है, 1930 में। ओके, बिहार में 1930 में हुआ। नाउ अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ये मूवमेंट हुआ तो उस समय में कहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश रूल ने वहाँ पर क्या किया, अंग्रेजी जो राज्य थे उनके चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। वो था आपका बढ़ी, यहाँ से गायब हो गया था, ठीक है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट रहा ये बिहार के कुछ एरिया, जैसे फॉर द एग्जाम्पल हो गया मुंगेर, भागलपुर और सारण, ठीक है, इन तीनों एरिया में इस मूवमेंट के दौरान क्या चला कि टैक्स नहीं देना है, कर नहीं दिया गया। इसके अलावा जो चौकीदारी कर थी, चौकीदार, उनको क्या बोला गया, इनको भी बोला गया कि तुम लोग क्या किए दो, अपना जो क्या कहते हैं उसे, कि हमें रिज़ाइन दे देना है, ठीक है। रिज़ाइन देने के लिए इनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया था रिज़ाइन देने के लिए। और उसी समय बात भी की गई थी चौकीदारी टैक्स भी जो है यहाँ पर नहीं देना है इनको, प्लस रिज़ाइन देने के लिए भी क्या किया गया, मोटिवेट किया गया था। तो ये एक्चुअली ये आंदोलन जो है बिहार में सक्सेस रहा, तो जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो है होती जा रही थी। तो फाइनली वहाँ पर क्या किया गया था, बढ़ई में, ये वो स्थान था जहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसके शाइन तक आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन, यानी बिहार प्रांत किसान सभा, February 1931, 33, मार्च 29 एंड 32। राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1929, बिहार प्रांत किसान सभा। इसमें किसने इसमें स्थापना किया, इसकी स्थापना किसने किया है, या चेयरपर्सन या लीड इसे किसने किया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने क्या किया, इसको लीड किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने लीड किया। और यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्रेटरी इसके रहे कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, ये तो 29 में हो गया, 36 में क्या हुआ था? 1936 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, अखिल भारतीय किसान सभा। अगेन इसमें किसने लीड किया? इसमें भी कौन आएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। एंड अगर इसकी सेक्रेटरी की बात की जाए तो कौन थे? NG रंगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसके सचिव NG रंगा थे। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, जिसमें कि इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, सचिव कौन रहा, या फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था, या इसको लीड किसने किया, प्रेसिडेंट कौन था। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है और वह क्वेश्चन है केवल किसान सभा, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है किसान सभा। और इस 3 क्वेश्चन से करीब मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसान सभा 1922-23 कहाँ पर हुआ? मुंगेर, मुंगेर में, ठीक है। किसने लीड किया? तो यहाँ पर होगा मोहम्मद जुबैर, जुबैर। और यहाँ पर एज ए जो सेकंड अगर सचिव की बात की जाए तो कौन होंगे? कृष्ण सिंह, ठीक है, यहाँ पर भी कृष्ण सिंह होंगे, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, किसान सभा सबसे पहले जो है इसका गठन किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The credit for the spread of socialist ideology in pre-independence Bihar goes to Western education of Jai Prakash Narayan and PP Sinha, International Socialist Movement,
रिवोल्यूशनरीज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जस्ट वर्कर्स, लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। सी इज आवर राइट आंसर, सी। एक्चुअली क्या हुआ था 1932 से लेकर 34 तक, ओके, जो युवा कांग्रेस थे यानी यंग जो कांग्रेस में जन थे, उन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के अंदर ही उन लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस के अंदर रह करके एक संगठन था जो वामपंथ, ठीक है, ये क्या किया, जितने भी युवा थे, युवा कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस, उन लोगों ने क्या किया, बोला कि हम कांग्रेस के अंदर ही रह करके क्या करेंगे, वामपंथ की ओर प्रेरित, वामपंथ की ओर इन्होंने प्रेरित करने के लिए क्या किया था, जो सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन किया, सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बनाई, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है रिवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या हो गया ये, रिवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस वर्कर्स। इसके अलावा अगर अब इसमें पूछा जाए कि इस पार्टी में जो सोशलिस्ट पार्टी है, या यहाँ पर ही देखा जाए कि इस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन इसके मेंबर्स थे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो जेपी का नाम दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, जेपी रहे, जेपी जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, मीनू मसानी, क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, मीनू मसानी है, अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता इसके मेंबर रहे, यानी इसके सदस्य रहे अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन, पटवर्धन, ओके, तो ये कुछ जो है इसके मेंबर्स रहे। और इन लोगों ने क्या किया, इसका एक ही उद्देश्य था कि पूरे इंडिया में क्या करना है, पूरे इंडिया में जो समाजवादी की विचारधारा है या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसका प्रचार करना, ठीक है, स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, यह इनकी एक उद्देश्य था, इनका एम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The peasant classes of Bihar during the British Raj can be classified into the following categories. पंचमुखी क्लासिफिकेशन, चतुर्थमुखी, त्रिमुखी, नो क्लासिफिकेशन, तो ये पंचमुखी आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following will you not include in the physical divisions of Bihar? छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्दर्न गंगा प्लेन, साउदर्न गंगा प्लेन एंड ईस्टर्न गंगा प्लेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार को क्या किया गया था, दो इसके जो प्रमुख प्राकृतिक विभाग में बांटा गया, दो प्रमुख ये क्या है, प्राकृतिक विभाग, ओके, इसमें बांटा गया। और कौन कौन सा था वो, एक था आपका गंगा का मैदान यानी प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ गंगा, दूसरा था छोटा नागपुर का पठार। अब क्या किया गया, प्लेन ऑफ गंगा को अगेन इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, तो ये होगा नॉर्थ प्लेन गंगा और ये हो जाएगा साउथ प्लेन गंगा। तो इसकी जो बात की गई है ईस्टर्न गंगा प्लेन, ये बिहार में आपको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, यह बिहार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं। In Bihar, which of the following groups of rivers join the Ganga or its tributaries from the north? घाघरा, कोशी, पुनपुन, कोशी, महानंदा, कर्मनाशा, सी, गंडक, कमला, बागमती, ईस्ट चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम रीजन। अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ज्वाइन द गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ? अच्छा, नॉर्थ को लेकर के पूछा है कि नॉर्थ में कौन कौन सी आती है। घाघरा, कोशी, पुनपुन ये नहीं होगा, ठीक है। कोशी, महानंदा, कर्मनाशा नहीं होगा क्योंकि कर्मनाशा साउथ से आती है। गंडक, कमला, बागमती, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्थ से आकर के जो नदी गंगा में मिलती है तो क्या क्या है, वो घाघरा है, घाघरा हो जाएगी, गंडक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, इसके बाद कमला, कोशी, महानंदा, है ना, बागमती। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि नॉर्थ से आकर के गंगा में मिलती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the census of the year 2001,
तो यहाँ पे 2001 दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको 2011 कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पूछा गया है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, पटना आएगा। पटना के बाद क्या है, ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेतिया है, और यहीं पर चंपारण सत्याग्रह भी हुई थी। ईस्ट चंपारण बेतिया। इसके बाद आता है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। फोर्थ क्या आ जाएगा, मधुबनी। मधुबनी। एंड फिफ्थ क्या होगा, गया। तो ये 4-5 नाम को आपको ध्यान रखना है। ये हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात हो गई। अगर लोएस्ट पॉपुलेशन पूछा जाए, लोएस्ट पॉपुलेशन, तो किसका होगा, शेखपुरा। शेखपुरा, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हमारा पटना, चंपारण, पटना, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये हमारा आंसर जो है ये हो सकता है, ठीक है। ओके, ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट देख लीजिएगा कि जो शेखपुरा की बात की जा रही है, तो ये शेखपुरा आपका अगर जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है, टोटल फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण जो है, उसमें भी ये कम है, वनावरण में भी ये कम है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर में भी ये कम है, प्लस परसेंटेज वाइज भी जो है ये कम है शेखपुरा, पॉपुलेशन में भी कम है, इसको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में इसकी रैंकिंग क्या है, थर्ड। चलिए 2 बार थर्ड हो गई है तो एक को काट देते, इसका रैंक क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, है। इसमें ज़्यादा इसमें देखना ही नहीं है। पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, यूपी है, सेकंड महाराष्ट्र है, एंड थर्ड आपका बिहार है। विच कंट्रीज बॉर्डर कनेक्ट्स विथ बिहार स्टेट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, तो क्या हो जाएगा, नेपाल। और बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं, तो बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो, वेस्ट चंपारण, सेकंड ईस्ट चंपारण, थर्ड मधुबनी, उसके बाद सुपौल, फिफ्थ क्या हो जाएगा, मधुबनी हो गया, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सिक्स्थ क्या हो जाएगा, अररिया, सेवेंथ क्या होगी, किशनगंज, किशनगंज, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सुपौल, मधुबनी, सुपौल के बाद आएगा, हालांकि इसमें यहाँ पे चलिए सुपौल, ये सुपौल है, ठीक है, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, किशन। अगर आपको बोलेगा कि बिल्कुल एक क्रम से करने के लिए वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण, देन ईस्ट चंपारण, देन सुपौल, देन मधुबनी, देन सीतामढ़ी, देन अररिया, देन किशनगंज। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग बिहार किस नंबर पे है, सेकंड, फोर्थ, 12th, 9th। तो क्या होगा, ये 12th नंबर पर है। इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर बात की जाए तो कितनी है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। इस सब अगर याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the female literacy rate in Bihar according to the 2011 census। ठीक है, 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये चारों को काट दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा नहीं है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 63.82% है, जिसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ठीक है, जिसमें अगर मेल की बात की जाए तो मेल लिटरेसी रेट 73.39% एंड फीमेल की बात की जाए तो 53.33% क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट है। और इस फीमेल लिटरेसी रेट में सबसे अधिक कहाँ की है, रोहतास की है। रोहतास में फीमेल लिटरेसी रेट बहुत है। एंड सबसे कम यानी सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम कहाँ का है, सहरसा। सहरसा की फीमेल लिटरेसी रेट कम है। इसके अलावा अगर यहाँ मेल में बात की जाए तो क्या होगा, रोहतास एंड पूर्णिया। पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया में लिटरेसी रेट कम है, रोहतास में बहुत अधिक है। और अगर ओवरऑल में बात की जाए कि किसकी अधिक है किसकी कम है, तो क्या होगा, अगेन रोहतास
एंड पूर्णिया, इसको ओवरऑल में भी, ठीक है, रोहतास में बहुत अधिक है एंड पूर्णिया में कम है, तो इसको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भांगर सॉइल इज फाउंड इन बिहार, गया, बोध गया, ईस्ट चंपारण, भागलपुर रीजन, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर रीजन, गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम रीजन, ईस्ट चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम। चलिए ठीक है, अगर भांगर इसकी बात की जाए तो क्या होगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर रीजन में। एक्चुअली यहाँ पर इसमें इस मिट्टी में ना लाइम जो है बहुत कम होती है, प्लस अल्कलाइन अगर बोला जाए तो कैसा है, अल्कलाइन, ये भी देखा जाएगा। अगर इसके कलर की बात की जाए तो या तो ये डार्क ब्राउन होती है या ब्लैक होती है, डार्क ब्राउन या ब्लैक। दूसरा क्या है, इसमें इसकी जो उर्वरा शक्ति है, यानी इसकी जो फर्टाइल है, ठीक है, तो इसकी फर्टाइल की बात करें तो वो काफ़ी बढ़िया है, फर्टाइल, ठीक है, उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाँ, इसको मैच करना है, ठीक है, मैच करने की बात की जा रही है। सूची एक से सूची एक को एक्चुअली एक साइड मिनरल्स है, दूसरे साइड में उसके प्लेस है, अवरक, स्वर्ण, डोलोमाइट, पेट्रोलियम, मुंगेर, गया, किशनगंज, रोहतास। अवरक तो क्या हो जाएगा, अवरक के साथ हो जाएगा गया, ठीक है। गोल्ड की अगर बात की जाए, सोने का, मुंगेर, डोलामाइट, रोहतास, पेट्रोलियम, किशनगंज, ठीक है, पेट्रोलियम, किशनगंज, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए का 2, ये हो जाएगा आंसर, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ठीक है, सी इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में लिस्ट दी गई है, इंडस्ट्री की है और सिटीज की है, कहाँ पर क्या मिलती है देख लेते हैं। कागज एवं लुगदी, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट, डालमिया नगर, दिलवारपुर, हाजीपुर, पूर्णिया। तो कागज एवं लुगदी की बात की जाए तो क्या होगा, ए का 1, डालमिया नगर, ठीक है, डालमिया नगर में मिलता है। सिगरेट की बात की जाए तो दिलवारपुर यानी मुंगेर, मुंगेर, ओके। प्लाईवुड हाजीपुर एंड जूट पूर्णिया। तो क्या होगा, A1, B2, C3, D4, इस तरह से इसको आप लोग मैच कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।